बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज हम 4 क्लास का सबक पढ़ेंगे, उर्दू का सबक नंबर 6, एहसास से ज़िम्मेदारी। मेरा बेटा, इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इमदाद बाहमी की अहमियत को समझ सकेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियों को जान सकेंगे। हम लोगों के पे बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अपने माहौल को साफ़ रखना हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। इस्लाम में भी सफाई को ख़ास अहमियत हासिल है, इसलिए अपने साथ साथ अपने माहौल को भी साफ़ रखना चाहिए, रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बेटा, आपकी छोटी छोटी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं। आप स्कूल का काम वक्त पर करें, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें, अपने उस्ताद का हुक्म मानें। ठीक है, ये आपकी छोटी छोटी ज़िम्मेदारी हैं और आपको ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। अब इस कहानी में, इस सबक में बताया गया है कि हमें अपने माहौल को साफ़ रखना चाहिए। हम अपने माहौल को खुद साफ़ रख सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि वो उसने ये रैपर फेंका है, हम भी फेंक दें, लेकिन वो तो फिर क्या हो जाएगा, माहौल गंदा हो जाएगा। अगर किसी ने कोई काम किया तो हम भी कर दें? नहीं बेटा, हमें वो काम नहीं करना चाहिए। हमें अपने माहौल को साफ़ रखना चाहिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गलियों में नालियाँ, गलियों की मरम्मत की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। पानी के निकास का कोई इंतज़ाम नहीं होता। हालांकि कई बार इलाके के सरकर्दा अफराद से भी बात की जाती है, लेकिन इनके पास फुर्सत ही नहीं होती कि वो हमारे इलाके की तरफ भी तवज्जो दे सकें। तो बेटा, इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? इमदाद बाहमी करनी चाहिए। हमें मिलकर जो है वो इस मसले को हल करना चाहिए। सब मोहल्ले वालों को चाहिए, क्योंकि एक तरक्की पजीर मुल्क के बाशिंदे वही हैं जो खुद कोशिश करते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। दुनिया में हमेशा वही ममालिक तरक्की करते हैं जिनके बाशिंदे इमदाद बाहमी के ज़रिए अपने कामों को संवारते हैं। हम जब बैरून मुल्क जाकर देखें तो पता चलता है कि वहाँ की तरक्की में इदारों और हुकूमतों से ज़्यादा और ख़ुद अवाम का हाथ है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अहले मोहल्ला अपनी इस्तात के मुताबिक अपने इलाके को संवारने के लिए हर महीना कुछ रकम डालें। तो फिर क्या हो जाएगा, गलियाँ और नालियाँ भी तमीर हो जाएंगी, कीचड़ से निजात मिलेगी, वक्त पड़ने पर किसी ज़रूरतमंद की मदद भी हो सकेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? इमदाद बाहमी करनी चाहिए। हमें मिलकर जो है वो काम को संवारना चाहिए। तो क्या होगा, हम उस मुश्किल से भी निजात पा लेंगे। ठीक है बेटा, इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इस कहानी में भी जो है वो इस बारे में बताया गया है कि हम जो है किसी पर मुनहसर ना रहें, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। हम मिलकर ये काम कर सकते हैं। मश्क की तरफ चलते हैं। ये सवाल जवाब आप जो कहानी को पढ़ेंगे तो इस काबिल हो जाएंगे कि ये आप खुद करेंगे। उसके अलावा है, दिए गए अल्फाज पर अराब लगाएं और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। इज्तनाब, इज्तनाब, ठीक है, इस तरह ये आपको आता है, ये आपने खुद करना है। ठीक है। मुखातिब, जैसे मीम पेश मुँह खे अलिफ खा तेज तोए ज़ेर तिब, मुखातिब। ठीक है, ये आपने खुद करना है। अब मैंने आपको पहले बताया था इन अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। ये मैंने आपको पीछे वाले सबक में भी बताया कि अलिफ बाई तरतीब को क्या होती है। अल्फाज को अलिफ बे पे की तरतीब से लिखना अलिफ बाई तरतीब है। पिछले सबक में मैंने आपको करवाया, ये आप खुद करेंगे बेटा। ठीक है, देखें, इसमें सबसे पहले अलिफ आ रहा है, इंतज़ार आएगा, फिर ते, तब्दीली। ठीक है, इस तरह अलिफ बे की तरतीब से आपने इन लफ्ज़ों को लिखना है। यहाँ ये मैंने आपको करवाया, ये आप खुद करेंगे। आगे जी कहते हैं, अगर इस्म वाहिद यानी एक हो, जानदार हो और मुज़क्कर हो तो जमा बनाने के लिए इस लफ्ज़ के आगे ये नून का इजाफ़ा करते हैं। अल्फाज से जमा बनाने का ये तरीका अरबी कायदे के मुताबिक है। जैसे मुफसर, मुफसरीन, ये नून का इजाफ़ा हो गया। हाजिर, हाजरीन। ठीक है, इसी तरह कहते हैं जी, दिए गए अल्फाज के अरबी कायदे के मुताबिक जमा बनाएं। अब देखें, माहर, माहरीन, ज़ायर, ज़ायरीन, ज़ालिम,
ज़ालिमीन। ठीक है, इसी तरह फाता, फाते, फातीन, मुस्लिम, मुस्लिमीन। आ गया जी, ऐसे अल्फाज या जुमले जिनके ज़रिए से किसी जज्बे मसलन खुशी, गुस्सा, खौफ या हकारत वगैरह का इजहार किया जाए, इनके आखिर में लामते फजाइया लगाई जाती है। लामते फजाइया क्या होती है? जब किसी खुशी का, गुस्से का, खौफ का इजहार किया जाता है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? लामते फजाइया। मसलन शाबाश, आपने तो कमाल ही कर दिया। शाबाश क्या कर रहे हैं? अगले बंदे को क्या कर रहे हैं? हौसला अफजाई कर रहे हैं ना उसकी। तो ये वो लड़का गिर गया, उफ कहते हैं, उफ वो लड़का गिर गया, आहा हम जीत गए। ठीक है, यहाँ पे शाबाश, उफ, आहा क्या है? लामते फजाइयाँ हैं। आपने अब घर में बेटा अपनी कॉपी पे 5 जुमले ऐसे लिखने हैं जिसमें लामते फजाइया का इस्तेमाल हो। उसके बाद है जी, कहते दी गई गलत फिकरात को दुरुस्त करके दोबारा लिखें। वो बड़ोज़ मंगल वार लाहौर गया। बड़ोज़ और वार इकट्ठा नहीं आएगा, वो बड़ोज़ मंगल लाहौर गया। आबे ज़मज़म का पानी मुतबरिक है। आबे ज़मज़म मुतबरिक है। ठीक है, ये माह रमज़ान का महीना है। ये माह रमज़ान है, महीना और माह एक ही बात। ये आपने 2 खुद करने। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।